ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है ये बहुत खुश आइंद है। इससे आर्मी का मोराल बेहतर होगा, इससे एयरफोर्स का मोराल बेहतर होगा। कौम को बड़े अरसे बाद एक खुशी दी और फख्र का एक मकाम दिया। इंडिया जो है वो एक बड़ा मुल्क है, सोच उसकी छोटी है। तो जनरल आसिम मुनीर का ये इमेज बन चुका था, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, इंडिया उनसे खाइफ था। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट की। तो नाजरीन, कौमें हमेशा उन अजीम सपूतों पर फख्र करती हैं जो ना सिर्फ जंग के मैदान में दुश्मन को झुकने पर मजबूर करें, बल्कि तारीख के धारे को भी अपनी क़यादत से बदल दें, जिनकी बसीरत, जुर्रत और गैर मुतसलसल अज़्म वतन को नाकाबिले तस्खीर बना देती है। पाकिस्तान की तारीख में एक और सुनहरा बाब रकम हुआ है। ये एक ऐसा लम्हा जिस पर आने वाली नस्लें फख्र से सर बुलंद करेंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में बेमिसाल अस्करी हिकमत अमली, गैर मामूली क़यादत और दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी ओहदे फील्ड मार्शल के मनसब पर फायज कर दिया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा देने की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना के फैसले में बताया गया कि जनरल सैयद आसिम मुनीर के मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाकिस्तान फौज की क़यादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया और उनकी बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल फौज में आला तरीन ओहदा है। इस ओहदे पर फाइज शख्स 5 स्टार जनरल और सीनियर तरीन आर्मी अफसर होता है और यह ओहदा गैर मामूली मिसाली क़यादत और खिदमात के पेश नज़र दिया जाता है। पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरा मौका है जब किसी सिपाह सालार को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। इससे पहले अगर देखा जाए तो 1959 में सदर जनरल अयूब खान को ये एजाज़ हासिल हुआ था और अब दिहाइयों बाद सैयद आसिम मुनीर ने इस अज़मत का परचम एक नई बुलंदी पर लहराया है। वफाकी काबीना में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खदमात जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फैसला किया गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शोहदा और गाजियों को भी आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अहम ओहदे मिलने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि ये एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए आसिम भी कुर्बान हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। नाजरीन, ये एजाज़ सिर्फ एक शख्स का नहीं, ये उन लाखों शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों, उन बेखौफ गाजियों की हिम्मत और पूरी कौम के पुख्ता ईमान का एतराफ़ है। आज का ये तारीखी लम्हा नस्ल दर नस्ल सीनों में महफूज रहेगा। जब वतन ने ऐलान किया कि हमारी सरहदें, हमारी गैरत और हमारी हमीयत नाकाबिले शिकस्त हैं, तो आइए इस शानदार कामयाबी पर सरे न्याज झुकाएं, शोहदा को सलाम पेश करें और मिलकर यह अहद करें कि हम इस सब्ज़ हिलाली परचम को हमेशा सरबुलंद रखेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये रहेगा और हमेशा सरबुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। समरेज़ सालिक साहब, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल की गैर हम देखें अगर फील्ड मार्शल के ओहदे पर उन्हें जो फाइज किया गया है, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं और इसके दूरस्थ नताइज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सुनो पाकिस्तान में मदऊ किया। हम सब अपनी सुबह का आगाज़ अच्छी सोच, अच्छे ख्यालात और अच्छे अज़ाइम के साथ करना चाहते हैं। सुनो पाकिस्तान एक पॉपुलर प्रोग्राम है और मैं खुश हूँ कि मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ। प्लेजर। हमने देखा कि ये जो बयानुल मरसूस जो हमारा मार्का था इंडिया के ख़िलाफ़, इसमें जो बेसिक डिफरेंस था इंडिया और पाकिस्तान में, बहुत सारे फैक्टर्स ने हमें कामयाबी दी, हमें सुखरू किया, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर था लीडरशिप का। जबकि एक तरफ लीडरशिप जो है वो जर्की थी, बहुत ज़्यादा वावेला करने वाली थी, और दूसरी तरफ लीडरशिप बहुत कंपोज थी, बहुत ग्रेस में थी और एक अपने प्रॉपर डिज़ाइन और प्लानिंग के मुताबिक चल रही थी। तो आपने देखा कि लीडरशिप के डोमेन में पाकिस्तान की जो साइड है वो हावी थी इंडिया के ऊपर। बिल्कुल। तो इस मार्के के बाद ये ज़रूरी है कि जिन लोगों ने ये अचीव किया, जिन्होंने लीड किया अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को और ओवरऑल पाकिस्तान की कैंपेन को,
उनको जो है उनको सराहा जाए, उनको जो है वो अपना हीरो के तौर पे माना जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है ये बहुत खुश आइंद है। इससे आर्मी का मोराल बेहतर होगा, इससे एयरफोर्स का मोराल बेहतर होगा और इससे एक जस्टिफाइड, एक वेल अर्नड एक ये स्टेटस है। और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़ाहिर है, पाकिस्तान ने ये जो इंडिया के साथ हमारा मार्का था, इससे पहले हमारे कुछ मसाइल थे जो काफ़ी हद तक सेटल हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन एलिवेशंस के साथ आगे मजीद इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान का दफा जो है वो बिल्कुल इम्प्रेग्नेबल होगा। अच्छा सर, मैं आपसे मजीद कुछ गुफ्तगू करना चाह रही हूँ इसी हवाले से, फील्ड मार्शल के मनसब के हवाले से। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में फील्ड मार्शल का मनसब इंतहाई अहम और बावकार समझा जाता है। अयूब खान के बाद अब दूसरी मर्तबा ये एजाज़ दिया गया है। आपके नज़दीक इस ओहदे की इलामती और अमली अहमियत क्या है? देखिए, डेफिनेटली एक तो ये है कि एक लीडरशिप रोल उन्होंने परफॉर्म किया और डिलीवर किया, कौम को बड़े अरसे बाद एक खुशी दी और फ़ख्र का एक मकाम दिया। तो उसी रिकग्निशन में ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सेकंड टाइम हो रहा है जी। और मैं ये समझता हूँ कि इससे हमारा जो दफाई निज़ाम है और ज़्यादा मजबूत होगा, हमारी सर्विसेज की इंटर कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा बेहतर होगी और हमारे दुश्मन को और ज़्यादा, हमारे दुश्मन खाइफ होंगे कि आइंदा वो पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र से ना देखें। अच्छा जनरल साहब, फील्ड मार्शल का ओहदा ये बताइएगा कि किन गैर मामूली अस्करी खिदमात पर दिया जाता है? हमने देखा कि 71 के बाद भारत ने जनरल मानिक शाह को ये ओहदा दिया और अगर हम थोड़ी सी रेलिवेंसी की बात कर लें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि हमने 71 का बदला ले लिया है इस बार तारीख़ी मार्के के अंदर बुनियान मरसूस में, और उसके बाद ये ओहदा दिया गया है जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को। तो भारत में तो सफ़े मातम बिछी हुई है। ख़ास तौर पर इस ओहदे का बताइएगा कि पाकिस्तान की फ़ौजी रिवायात और कमांड स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ता है और क्या ये फैसला आइंदा के लिए एक नई अस्करी समत या पॉलिसी शिफ्ट की निशानदेही भी करता है? देखिए, एक तो कोई शक नहीं कि ऑपरेशन बयानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान, एक नए पाकिस्तान ने जन्म लिया। इंडिया जो है वो एक बड़ा मुल्क है और उसने, लेकिन सोच उसकी छोटी है। उसने हमारे ऊपर मार्का किया और मैं ये समझता हूँ कि इस माइंडसेट के साथ किया कि वो पाकिस्तान को एक सबक सिखाए या पाकिस्तान को और ज़्यादा कमज़ोर कर दे। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से रिवर्स हुई हैं चीज़ें। पाकिस्तान ने स्टेचर में गेन किया, इंडिया ने स्टेचर में लूज किया। पाकिस्तान में इस वक्त जश्न मनाए जा रहे हैं, इंडिया में इस वक्त सोग मनाया जा रहा है। और उस सोग के प्रोसेस में इंडिया की जो लीडरशिप है वो अपनी अजीमत और अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाने की खातिर अपनी पब्लिक ऑडियंस के लिए मुख्तलिफ जो है वो दावे कर रही है और झूठे नैरेटिव क्रिएट कर रही है। जबकि पाकिस्तान में मतलब अल्लाह ताला का शुक्र के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे मोराल के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक। अभी मैं अगर आर्म फोर्सेस की तरफ आऊँ तो कुछ डिसीजंस आगे आपको मजीद नजर आएंगे। अच्छा। कि क्या जनरल आसिम मुनीर बीइंग 5 स्टार वो तीनों सर्विसेज को कमांड करेंगे या वो सिर्फ आर्मी चीफ ही रहेंगे। ये अभी चंद फैसले हैं जो आई एम श्योर के डिसीजन मेकर्स करेंगे और ये आगे इसका जो खदो खाल है वो मजीद क्लियर होंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फ़ख्र का मुकाम है ना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर के लिए बल्कि पूरी आर्म फोर्सेस के लिए और पूरी कौम के लिए। नो डाउट। अच्छा, आप 5 स्टार की बात कर रहे थे। 5 स्टार जनरल की हैसियत अगर हम देखें तो ना सिर्फ फौज के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी खासी अहम समझी जाती है। आपके ख्याल में इस रैंक का बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी या फैसला साजी या दिफाई इत्तेहाद पर किस नौयत का असर होता है? देखिए, ये जो रैंक्स हैं ये बहुत मैटर करते हैं वंस यू आर इंटरेक्टिंग इनसाइड कंट्री और जब बाहर भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो। क्योंकि आर्म फोर्सेस में इससे बड़ा रैंक नहीं है, 5 स्टार से ऊपर कोई रैंक नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जब हमारे जो है वो सफारती सतह पे, किसी भी सतह पे, या पाकिस्तान की और जनरल आसिम मुनीर की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कहीं पे भी इंटरेक्शंस होंगी तो डेफिनेटली उसका एक खातरखा असर पड़ेगा उन चीज़ों पे। अच्छा जनरल साहब, फील्ड मार्शल के मनसब पर तरक्की के बाद अगर हम देखें रीजन के अंदर पाकिस्तान का दिफाई जो वज़न है वो यकीनी तौर पर उसमें इजाफा भी हुआ होगा। हमें साथ साथ ये भी बताइएगा कि भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के रवैयों में क्या तब्दीली आ सकती है इस अहम पेशरफ्त के बाद?
देखिए, जो भारत है वो साउथ एशिया में सबसे बड़ा मुल्क है और भारत की एक घटिया सोच, एक अपने नेबर्स के साथ अच्छा रवैया ना होने की वजह से, जो कि उनका एक सेंचुरीज ओल्ड जो उनका माइंडसेट है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक थॉट कहते हैं, उस पे बेस्ड है। और इसकी वजह से आपने देखा है कि साउथ एशिया जो है वो उसने बाकी रीजन्स की तरीके से तरक्की नहीं की जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जबकि जो छोटे मुल्क हैं वो तो अब इस वक्त पाकिस्तान को एक डिफरेंट नज़र से देख रहे हैं इस मार्के के बाद, बिल्कुल। जबकि इंडिया जो है वो उस पर मैं शायद बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट में नहीं देखता। इंडिया जो है वो अपनी सोच के मुताबिक ही चलेगा, अनलेस वहाँ पे एक इनसाइड रियलाइजेशन आए कि उन्होंने ये जो जिंग्विस्टिक उनका स्टाइल है, जो इनका झूठ का स्टाइल है, फ्रेब का स्टाइल है, उसको उन्होंने दफन करना है और उन्होंने अपने नेबर्स के साथ मिलकर पूरे साउथ एशिया की आवाम की बेहतरी के लिए काम करना है। अगर तो ये सोच आ जाती है और गवर्नमेंट में कोई तब्दीली आती है, पार्टी में कोई तब्दीली आती है, तो फिर तो हम तो कर सकते हैं कि कोई पॉजिटिव चेंज आएगी। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट रहती है, यही बीजेपी रहती है, यही मोदी सरकार रहती है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी सोच के ऊपर शायद हावी ना हो सकें। तो इंडिया के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा असर, डेफिनेट एक असर ज़रूर होगा कि इंडिया सोचेगा कि जी दोबारा वो पाकिस्तान। जनरल साहब, हमने सारी सूरत हाल के अंदर माजरत हमने ये देखा भी था कि भारत को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का बड़ा खौफ था और इसी खौफ को दूर करने के लिए, अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए झूठी खबरें चलवाई गई कि उन्हें खुदा न खास्ता गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह की जो है फेक प्रोपेगेंडा किया गया। अब कितना जो है भारत दुखी हो रहा होगा, कितना गम मना रहा होगा कि जनाब जिनके बारे में हमने प्लांटेड इस तरह की फेक न्यूज़ चलवाई, प्रोपेगेंडा किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सब बेसूद गया और आज उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा मिल गया है। तो अब भारत के अंदर जो है मजीद कितना जो गम है और कितना जो गुस्सा है वो अब उनके अंदर पाया जा रहा होगा इस पर। देखिए, कोई भी आर्मी, कोई भी नेशन जब अपनी मार्का आजमाई का सोचती है तो वो अपोजिंग लीडरशिप के प्रोफाइल को स्टडी करती है जी, कि वो अपोजिंग लीडरशिप किस तरह की है, वो किस तरह की सोच रखते हैं, वो एग्रेसिव हैं, वो टिमिड हैं, वो किस तरह के डिसीजंस लेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो जनरल आसिम मुनीर का ये इमेज ये बन चुका था कि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन और उस पैराए में इंडिया उनसे खाइफ था और इसी वजह से वो फॉल्स नैरेटिव भी क्रिएट करते रहे। अब जबकि जनरल आसिम मुनीर को इस कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी के ऊपर एलिवेशन मिली है, तो डेफिनेटली ये एक और एम्बैरेसमेंट है इंडिया के लिए कि एक शख्स जिसने उनको शिकस्त दी वो ड्यू प्रोसेस के तहत एक उन्हें एक एजाज़ मिला है। बिल्कुल ठीक। इंडिया के लिए तो बहुत सारे एम्बैरेसमेंट्स हैं। पियर्स मॉर्गन के शो में जो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटर बिठाए हुए थे वो बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट निकले उनके लिए। सर, मैं मजीद आपसे समझना चाहूँगी, एक और अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ता हुआ है जिसमें 30 मई तक अफवाज को पुरानी पोजीशंस पर वापस लाने पर इत्तफाक किया गया है। क्या ऐसे कशीदगी में कमी आएगी और अगर हम समझे कि मुस्तकबिल में मुमकिन एतमाद साजी की तरफ ये एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है? जब से हमने ये मार्का देखा है, जब से इसके मतलब एक ज़ाहिर पीक पे ऊपर पहुंचा, उसके बाद से अब तक ये एक पहली पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, हमारी साइट के ऊपर कई ऐसी एप्रीहेंशंस एग्जिस्ट करती थी, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही थी कि शायद इंडिया ने अपने ऑपरेशन को पॉज किया है और वो दोबारा से शुरू कर देगा जी। लेकिन मैं शुरू से कह रहा था कि ऐसे मुमकिनात नहीं है। जिस तरीके की एम्बैरेसमेंट इंडिया को उठानी पड़ी है, वो अपने इंटरनल ऑडियंस के लिए तो इस तरह के नैरेटिव बनाएंगे कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, हमने ये कर दिया, हम आइंदा ये करेंगे, हमने पॉज किया है। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ये नहीं नज़र आ रहा था कि वो दोबारा से ऑपरेशंस को शुरू कर देंगे और मार्का आजमाई को रिज्यूम करेंगे। तो कल की ये जो न्यूज़ है उससे मुझे बहुत मेरी जो सोच थी उसको तकवीयत मिली जी, क्योंकि जब स्केल डाउन हो रही हैं चीज़ें, पहली तो बात है कि एक रेगुलर जो हमारी जो नेगोशिएशंस चल रही थी, मीटिंग्स चल रही थी DGMOs की, और उसके बाद जब चीज़ों को स्केल डाउन किया जा रहा है तो ये फिर ऐसा होता नहीं है कि सडनली उसको करके रिवर्स कर दिया जाए। तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे मैं समझता हूँ कि मज़ीद एतमाद साजी होगी और वो जो एक खौफ और एक अननेसेसरी एक हाइप क्रिएट हुआ है कि शायद इंडिया की तरफ से दोबारा मार्का आजमाई हो, जी हर कोई पूछता है कि क्या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, उस तरह की जो र्यूमर्स हैं उनको वो उनका खात्मा होगा।